कन्या राशि, जो इच्छा आपने कई सालों से अपने दिल में दबा के रखी थी, 2 जून से उसके दरवाजे खुलने का समय आ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य संदीप और आज हम बात करेंगे बृहस्पति का ट्रांजिट कैंसर में, जो कि उच्च होकर वहाँ प्रवेश कर रहे हैं। और कन्या राशि वालों के लिए यह समय एक बहुत ही शुभ और रिवार्डिंग साबित हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति देव जो हैं कन्या राशि के अंदर 4th हाउस के और 7th हाउस के स्वामी हैं। 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके सुख को, आपकी मदर को, आपके इमोशंस को, प्रॉपर्टी को, इनर पीस को और स्टेबिलिटी को। और जो आपका 7वां घर है वह रिप्रेजेंट करता है आपके स्पाउस को, पार्टनरशिप को, आपकी बिजनेस कोलैबोरेशंस को और आपकी पब्लिक डीलिंग को। और इस बार कर्क राशि जो है आपके 11वें हाउस में है और यहाँ पे गुरु उच्च के होकर प्रवेश कर रहे हैं। तो जलीय राशि में जो ये 11वां हाउस रिप्रेजेंट करता है वह रिप्रेजेंट करता है आपकी इच्छाओं को, आपकी डिज़ायर्स को, आपकी इनकम को, नेटवर्किंग को और सोशल सपोर्ट को, और साथ में जो विशेस हैं उसको पूरा करने का एक घर है। तो आप सच मानिए, जब गुरु यहाँ पे आए हैं तो ये आपकी काफ़ी सारी इच्छाओं को पूरा करने का सही समय लेकर आ रहे हैं, जिसको आप जान सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी का समय है। यूनिवर्स आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड देना चाह रहा है, तो इसको आप ग्रैब करें। जो चीज़ें कभी डिलेड थी अब उनको पूरा होने का समय आ रहा है। यह ट्रांजिट आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने जा रहा है। और अगर आप जो भी एक कंसिस्टेंसी से मेहनत कर रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, कैरियर में कई चीज़ें रुकी हुई थी, वह सब ग्रोथ, मैरिज, बिजनेस, हर चीज़ जो आपकी इच्छा के अंदर आती है उसका मैनिफेस्ट करने का ये समय आ रहा है। तो आपको सही लोग मिलेंगे, सही गाइडेंस मिलेगी और साथ में आपके रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग होंगे। हेल्थ के लिए ये ट्रांजिट आपको बड़ी मदद करने वाला है। आपकी स्ट्रेस कम होंगे और आपके मेंटल पीस बढ़ेगा। पर क्योंकि गुरु कभी कभी ओवर इंटेलिजेंस कर देता है, तो इसलिए आपको ओवर ईटिंग, शुगरी फूड और एक इरेगुलर रूटीन अवॉइड करनी होगी। साथ में थोड़ा योगा, प्राणायाम और ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करें, जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी हो। ख़ास तौर पे आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम का बहुत ध्यान रखना है। इनकम की बात करें तो ये ट्रांजिट आपके फाइनेंस के लिए एक्सीलेंट है। इसमें आपके इनकम के नए रास्ते खुलेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप्स बढ़ेंगी और साथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट में हैं, नेटवर्किंग में हैं, ऑनलाइन बिजनेस में हैं या फिर क्लाइंट रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पे आपको नए क्लाइंट्स और नए रिलेशनशिप बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। साथ में अचानक कई बार फाइनेंस में धन लाभ हो सकता है, पर एक चीज़ ध्यान रखें, धन तो आपके पास आएगा, लेकिन उसको रोकना तभी पॉसिबल होता है जब आप में डिसिप्लिन मेंटेन्ड हो। तो इसलिए आप अपनी सक्सेस के लिए एक डिसिप्लिन मेंटेन करें, एक रेगुलर इनकम और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचें, ना कि शॉर्ट। कैरियर के लिए यह पीरियड गेम चेंजर हो सकता है। आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगी, आपका रोल और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती हैं और प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी हो सकते हैं। बॉस पर भी आपका एक अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। और यदि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, हीलर हैं या फिर ऑडियंस से जुड़े हैं, तो आपकी ट्रस्ट और स्टेबिलिटी लोगों के बीच में बढ़ेगी। यानी कह सकते हैं धीरे धीरे आपकी एक पहचान बननी शुरू होगी और ये पीरियड आपको एक अच्छा सपोर्ट देने वाला है। रिलेशनशिप की बात करें तो यह पीरियड एक बहुत ही सुखद पीरियड है कि गुरु आपके 7वें भाव में हैं, तो यहाँ पे आपके मैरिज में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपको मीनिंगफुल प्रपोजल्स आएंगे, आपकी पार्टनरशिप एक और गहरी होगी और आप फुल आगे की फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। साथ में आपके पब्लिक रिलेशनशिप भी अच्छे होने वाले हैं, उसमें भी आप ग्रोथ करेंगे। घर के अंदर भी एक एनवायरनमेंट अच्छा होगा, मदर के साथ रिलेशनशिप बॉन्डिंग और बढ़ेगी और साथ में आपका एक घर का जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी पीसफुल होने वाला है। तो इस समय में अपने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का लाभ उठाएं। स्पिरिचुअल लेसन में गुरु आपसे कह रहे हैं कि हेल्प स्वीकार करना सीखो। कन्या राशि वाले ज़्यादातर सब काम खुद करते हैं और एक मदद लेने में संकोच करते हैं, लेकिन याद रखिए, जब आपको मदद मिल रही हो, गाइडेंस मिल रही हो, उसको लेने से यूनिवर्स आपके एफर्ट्स को कई गुना मल्टीप्लाई कर देता है। और अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आपको तब आएगी जब आप अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। और अब आपको ये समय आ रहा है, जो आपने बीज बोए थे, जो आपने एफर्ट्स किए थे, उसको हार्वेस्ट करने का समय आ रहा है। तो इस समय का लाभ उठाएं। रेमेडी में आप किसी ज़रूरतमंद गरीब को पीले फल दान करें। साथ में ओम भ्रीम बृहस्पताय नमः का 108 बार जाप करना शुरू करें और साथ में हल्दी का दीपक घर में जलाएं। तो इससे आपके बृहस्पति एक्टिवेट होंगे और प्रॉस्पेरिटी घर में आनी शुरू होगी। और एक छोटा सा काम और करें, अपनी आंखें बंद करके मैनिफेस्ट करें कि अब मेरी मेहनत का फल मुझे मिलने वाला है। आई विल गेट वॉट आई वॉन्टेड।
और अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली का हिसाब जानना है और देखना है कि ये ट्रांजिट आपको और कैसे हेल्प कर सकता है और कैसे आप गेन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, तो एस्ट्रल ब्लेस पर व्हाट्सएप करें, कंसल्टेशन ज़रूर करें, आपको लाभ ही होगा।